जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 20 जून और आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आइए एक ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन एंटीसिपेटरी बिल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ना है, वो है एंटीसिपेटरी बिल के बारे में। अब क्या हमने कवर किया हुआ है? जी हाँ, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये आप रिवाइज़ कहाँ से कर सकते हैं? जो पीडीएफ है उससे रिवाइज़ कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कौन से टेलीग्राम चैनल पर? मयूर मोगरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। देन यहाँ पर है आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग इन आंध्र गुंटूर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड जो है उसकी रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिली हुई है। अब देखिए, मेसोलिथिक एरा आपको पता रहना चाहिए। अब इस पर एंशियंट हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा कोर्स है ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। कहाँ पर? यूट्यूब पर, ठीक है। यही चैनल की यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप एंशियंट हिस्ट्री कोर्स पर मयूर मोगरे डाल दो, आपको पूरा मिल जाएगा। तो मेसोलिथिक एज वहीं कवर हो जाएगा। अब ये जो साइट्स है, ये साइट्स मैं मैप के थ्रू कवर करूँगा सेपरेट वीडियो में, जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी हमें साइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से मैं कवर करूँगा। देन यहाँ पर है इंडिया गिफ्ट्स INS किरपान टू वियतनाम। अब INS किरपान क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। देन 6 बुक्ड अंडर NSA। जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आपको यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता रहना चाहिए, ये भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। देन UCC इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मुस्लिम बोर्ड के द्वारा बोला गया है। तो अब UCC क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्या हमने कवर किया हुआ है? जी हाँ, ऑलरेडी कवर किया हुआ है। कहाँ से मिलेगा? यही जो PDF है वहाँ से मिलेगा। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम को मयूर मोगरे। देन UN एडॉप्ट फर्स्ट एवर अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ। अब इसमें UN क्लॉज जो है ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट सेक्शन में, तो ये हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। देन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अफेक्टेड अर्थ टिल्ट। जो अर्थ है हमारी, अर्थ क्या इस तरीके की है? जी नहीं, अर्थ जो है वो बेसिकली क्या है, टिल्टेड है ना। तो ये जो टिल्ट है यहाँ पर, इसको अफेक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो ये स्टडी बताई जा रही है। अब आप बोलोगे स्टडीज़ जो होती है क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कहाँ पर सी वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ है। सी वाटर लेवल हमें राइज देखने को मिल रहा है हर जगह, लेकिन एक स्टडी की गई थी जहाँ पर पाया गया था कि सी वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक अपवाद था। तो ये जो है ये कहाँ पर देखने को मिला था? कच्छ में, है ना, कच्छ में। तो ये जो है कच्छ, वहाँ पर पाया गया था। तो ये स्टडीज़ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अफेक्ट कर रहा है अर्थ टिल्ट को। तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अर्थ के टिल्ट को अफेक्ट करती है? तो उसमें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आएगा। आपको लगे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कहाँ से करेगा यार, लेकिन ये स्टेटमेंट सही रहेगा। तो ये भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। देन यहाँ पर फोनोन्स ऑन चॉपिंग ब्लॉक। तो ये बेसिकली क्यूबिट, मतलब एडिटोरियल है ये। क्यूबिट, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है साइंस पर्सपेक्टिव से, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में हमको कवर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन जो है उसको यहाँ पर लेते हैं। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है आज के इस वीडियो में? देखिए, सारी चीज़ें कवर्ड की गई है ना, तो इसलिए क्या है कि आप यहाँ से कवर कर लिया करो। ये जो है सारा, मतलब जो भी हमारा एनवायरमेंट सेक्शन है वो कवर हुआ है। तो PDF आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें मैं मंथली PDF जो है वो भी शेयर कर दिया करूँगा, जिससे क्या है कि मंथली बेसिस पर भी आपका रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें आज के न्यूज़पेपर की, तो आज की हमारी न्यूज़ कौन सी देखने को मिलती है? यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है क्या? फर्स्ट एवर अग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन दी हाई सी। मरीन लाइफ, हाई सी क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर अग्रीमेंट फर्स्ट एवर अग्रीमेंट है। तो अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई फर्स्ट एवर अग्रीमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारे अग्रीमेंट्स UN ने अब तक किए हुए हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये अब तक का पहला अग्रीमेंट तो मरीन लाइफ तक। तो स्टेटमेंट अगर आपको आता है UPSC के में फर्स्ट एवर अग्रीमेंट, तो ये स्टेटमेंट आप गलत मार्क कर सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट सही रहेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। न्यू ट्रीटी अंडर UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी क्या है ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये फोर्स में आई थी 1994 में। और यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको मरीन से रिलेटेड, ठीक है, फर्स्ट एवर ट्रीटी जो है वो देखने को मिल रही है
इन हाई सी में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अलग अलग सी के आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन हाई सीज जो है उसमें ये पहली ट्रीटी जो है, पहला अग्रीमेंट जो है, पहला कन्वेंशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये ओपन किया जाए सिग्नेटरी 20 सितंबर ड्यूरिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर, ठीक है। ट्रीटी यहाँ पर न्यू बॉडी जो है वो क्रिएट करेगी, जिससे कि कंजर्वेशन जो है ओशन लाइफ का एंड यहाँ पर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का हाई सीज में ये यहाँ पर किया जाएगा। तो एक ट्रीटी के हिसाब से एक नई बॉडी जो है वो तैयार की जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यूएन क्लॉज मैरीटाइम जोन, ठीक है। तो अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, इसको लॉ ऑफ द सी जो है ये भी कहा जाता है। ये मरीन एरियाज को 5 मेन जोन्स में डिवाइड करता है। 5 मेन जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने जोन में, 5 मेन जोन में डिवाइड करता है। तो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इंटरनल वाटर्स, टेरेस्ट्रियल सी, ये हम देखेंगे हर एक फिगर के साथ देखेंगे। यहाँ पर कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एवर ट्रीटी काय के लिए है, हाई सी के लिए, ठीक है। इस पर भी आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। ये ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो यहाँ पर स्टेट ज्यूरिडिक्शन मैरीटाइम स्पेस में प्रोवाइड करता है। देखिए हमारे अलग अलग जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर हमें श्रीलंका देखने को मिलता है, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर पाकिस्तान बोल दीजिए, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, अब यहाँ पर हमें और वेरियस कंट्रीज जो है वो देखने को मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो पानी है इस पर किसका अधिकार है। अगर इन पानी में कुछ अगर मिल जाए तो वो कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये सवाल जो है वो हमेशा रहता है। और इसी वजह से ये जो है ये हमें देखने को मिलता है कन्वेंशन, जिसके तहत यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनको डिफरेंट लीगल स्टेटस जो है वो दिया गया है इन सीज को लेकर, कि कहाँ तक का आपका अधिकार है, कौन से पानी पे आपका अधिकार है, कितना आपका अधिकार है। ये सारी चीज़ें देने का काम जो है वो इस कन्वेंशन के द्वारा देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पर गवर्नेंस जो है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके गवर्नेंस को, कि कितना आप गवर्न कर सकते हैं, उस पर अधिकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इंटरनल वाटर, देखिए समुद्र को अलग अलग तरीक़ों से बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की हो गई लैंड, ये हो गई ज़मीन, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलता है, जहाँ तक का मतलब समझ लीजिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ लीजिए पेट्रोलियम ये सारे रिजर्व जो है वो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड देन आता है एरिया जहाँ पे यहाँ पर स्लोप हमें देखने को मिलता है, एंड देन फाइनली समुद्र जो है वो पूरा डीप समुद्र देखने को मिलता है। तो अब ज़रूरत कहाँ तक की थी, ज़रूरत कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक की लगी, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखोगे एक्सट्रैक्शन जो होते हैं वो कहाँ तक के होते हैं, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक के, क्योंकि यहीं पर हमें ज़्यादातर रिजर्व देखने को मिलते हैं। इसलिए एक्सट्रैक्शन जो भी कंट्री एक्सट्रैक्ट करती है वो कहाँ तक करती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक करती है। मोस्ट ऑफ दी मैं बोल रहा हूँ, हर एक नहीं, मोस्ट ऑफ दी। तो इसीलिए क्या हुआ, इसके और डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये जो ज़मीन है इसके अंदर जो भी हमें पानी देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना कि इंटरनल वाटर कहा जाता है क्योंकि ज़मीन के अंदर है। देन उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स, उसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल सी, कि भाई उनके टेरिटरी कंप्लीट उनके टेरिटरी में आ रहा है, ठीक है, वो उनकी ही टेरिटरी है। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई इसमें घुसपैठ कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती आ रहा है, तो उसको पकड़ लिया जाएगा कि भाई तुम इंडिया की टेरिटरी में हो, ठीक है। भले वो ज़मीन पर नहीं आया है, वो पानी में ही है वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो बोलेगा कि नहीं तुम इंडिया जो है उसकी धरती पर आ चुके हो, इंडिया की टेरिटरी में आ चुके हो। ये कहाँ तक का है, 12 नॉटिकल माइल्स तक का। देन उसके बाद टोटल ये बेस लाइन, ये जो ज़मीन है, ज़मीन की बेस लाइन अगर हम पकड़े यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये मतलब होता है कि आपको अगर कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, आपको अगर ऑयल रिजर्व्स मिल रहे हैं, आपको अगर नेचुरल गैस रिजर्व्स मिल रहे हैं, आपको अगर कुछ भी मिल रहा है, तो ये उस कंट्री का अधिकार रहेगा, उस देश का अधिकार रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके 200 नॉटिकल माइल्स में आ रहा है। अब ये समझ लो यहाँ पर है भारत, ठीक है। तो ये भारत के 200 नॉटिकल माइल्स में अगर समझ लो ऑयल रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो ये कौन इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, इंडिया, भारत एक्सट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया आपको। देन इसके बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल जो उसके बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है हाई सीज, उसके बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है हाई सीज। तो अब फिगर आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब इसको थोड़ा हम, जैसे आपको सेंटेंसेस पूछे जाएंगे,
है ना, सेंटेंसेस में आपको आएगा एग्जाम में, तो आप सेंटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर देख लेते हैं। बेसलाइन क्या होता है? लो वाटर लाइन अलॉन्ग द कोस्ट। ऑफिशियली इसको कोस्टल स्टेट्स रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई जैसे मुंबई, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये हो गया अपना बंगाल हो गया, तो ये क्या है? कोस्टल स्टेट्स हमें, ओडिशा को, ये सब कोस्टल स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारे कितने कोस्टल स्टेट्स हैं और उनके नाम क्या क्या है? तो अब इंटरनल वाटर मतलब क्या होता है? जो लैंडवर्ड साइड में आते हैं, जो बेसलाइन के पीछे आते हैं, जो बेसलाइन हमने गिराई हुई है इसके पीछे जो आते हैं वो इंटरनल वाटर है। हर एक कोस्टल स्टेट का फुल सोवरेनिटी होती है इंटरनल वाटर्स पर, फुल सोवरेनिटी, ठीक है। इसमें हमें बे, पोर्ट, इनलेट, रिवर्स ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू इंटरनल वाटर्स। ये क्या? इनोसेंट पैसेज किसको कहा जाता है? पासिंग थ्रू द वाटर विच आर नॉट प्रीजुडिशियल टू पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब ये अगर पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ पर ये इसका अधिकार नहीं होता है। टेरिटोरियल सी मतलब यहाँ पर क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड किया जा रहा है बेस लाइन से। बेस लाइन के थोड़ा 12 नॉटिकल माइल आ गया है तो टेरिस्ट्रियल सी हमें देखने को मिलता है। ये जो है ये यहाँ पर क्या है? बेसिकली ये जो होता है बेस लाइन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कोस्टल स्टेट की सोवरेनिटी एंड ज्यूरिडिक्शन होता है टेरेस्ट्रियल सी पर, ठीक है। टेरिटोरियल सी पर किसकी होती है? कोस्टल स्टेट्स की होती है, ओके। कोस्टल स्टेट राइट आर लिमिटेड बाय इनोसेंट पैसेज। अगेन वो इनोसेंट पैसेज जो है उसका ये अपवाद होता है। देन उसके जो कॉन्टीजियस जोन है, अब देखिए 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना लैंड माइल या फिर कितना किलोमीटर है, ये भी दिया हुआ है, 1.85 किलोमीटर होता है, ओके। अब यहाँ पर कॉन्टीजियस जोन अगर हम देखते हैं, एक्सटेंड सीवर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल्स। ये जो हमने यहाँ पर देखा था ये 12 + 12 और अगर हम आगे गए तो उसको कॉन्टीजियस जोन कहा जाता है, ओके। इसको कॉन्टीजियस जोन, तो ये क्या है? इंटरमीडिएटरी जोन होता है, ठीक है, इंटरमीडिएटरी जोन। ओनली ज्यूरिडिक्शन टू स्टेट ऑफ ओशन सरफेस एंड फ्लोर। ओशन सरफेस एंड फ्लोर से सिर्फ उसको दिया जाता है, ठीक है। एयर एंड स्पेस राइट जो है यहाँ पर नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पर अगर आप आ गए, यहाँ पर अगर आप टेरिटोरियल सी में आ गए, ऊपर से हवा से आओ, ज़मीन से आओ, पानी से आओ, कैसे भी आओ, डूब कर आओ, मरीन सबमरीन से आओ, लेकिन यहाँ पर बोला जाएगा कि भाई आप भारत के टेरिटरी में घुस चुके हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ तक कॉन्टीजियस जोन क्या है? ये एयर वेयर वो सब यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो आता है। यहाँ पर सोवेरेन राइट जो है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स से भी इसके लिए आता है। ऐसा नहीं कि आप टेरिटरी वेटरी ये सब में घुस गए हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, ठीक है, लिमिटेड एक्सेप्शंस के साथ ये किया जा सकता है। देन आता है हाई सीज, जिसके लिए फर्स्ट एवर कन्वेंशन ट्रीटी हमें देखने को मिल रही है। ओशन सरफेस एंड वाटर कॉलम बियॉन्ड आर रेफर्ड एज हाई सीज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो भी रहेगा उसको हाई सीज कहा जाएगा। ये सभी मैनकाइंड के लिए कॉमन हेरिटेज जो है उसको गिना जाता है, ठीक है। कोई ड्यूरिडिक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी स्टेट जो है वो एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो अर्थ के टिल्ट को अफेक्ट कर रहा है, ऐसी नई स्टडी ने कहा है। फाइंडिंग क्या है? 1993 से 2010 एक्सेसिव पंपिंग जो है ग्राउंड वाटर की, उसकी वजह से अर्थ के रोटेशनल पूल जो है वो शिफ्ट हुआ है ईस्टवर्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सवाल कैसे आ सकते हैं? सवाल ऐसे आ सकते हैं कि कौन कौन से अर्थ टिल्ट को अफेक्ट करते हैं, ये आ सकता है। प्लस अर्थ टिल्ट के वजह से नीचे दिए गए में से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा आपको सवाल आ सकता है। देखिए ज्योग्राफी अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली समझना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी को आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। कंसेप्चुअली समझना है तो आप MM अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। MM अकेडमी ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं, जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, साइंस, इथिक्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैसे इन्फ्लुएंस करता है अर्थ के रोटेशन को? लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ स्पिन जो है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। कैसे? इमेजिन स्पिनिंग अ टॉप एंड देन एडिंग और रिमूविंग वेट फ्रॉम वन साइड। अब यहाँ पर आपको इमेजिन क्या करना है
इमेजिन ये करना है कि यहाँ पर ये है अर्थ, ठीक है। अब ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है रोटेट, ठीक है, ऐसे हो रही है रोटेट। अब ये अपना एक मास लेकर चल रही है, अपना एक वेट लेकर चल रही है, बराबर है। अब समझ लो कि यहाँ से अगर आपने कुछ वेट जो है उसको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पर जो वेट है वो डगमगा जाएगा। यहाँ की जो एक समझ लीजिए, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, हाइपोथेटिकली समझने के लिए, सिर्फ इसको लिटरल मत लीजिए, समझने के लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो टिल्ट है वो भी यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अर्थ जो है वो किस तरीके से, इस तरीके से टिल्टेड हमें देखने को मिल रही है। अब टिल्टेड है, ये इस तरीके से घूम रही है। अब घूम तो रही है, सब कुछ बराबर है, घूम रही है यहाँ पर, और घूमने के साथ साथ हो क्या रहा है कि घूमने के साथ साथ यहाँ पर जो पानी हम निकाल रहे हैं, तो पानी निकालने की वजह से जो वेट है उसमें यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, और जिसकी वजह से जो टिल्ट है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या इम्पैक्ट करेगा। व्हाइल इट डजेंट अफेक्ट आवर डेली लाइव्स, हमारी जो डे टू डे दिनचर्या है ना, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाला है। दे कैन इम्पैक्ट अर्थ क्लाइमेट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। बाकी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, जो मेल्ट हो रहे हैं, अर्थ पोल टू मूव इन न्यू डायरेक्शन, ओके, पोल जो है वो भी न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीशन जो है वो हमें देखने को मिला है। मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मतलब क्रिटिकल स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल सी लेवल राइज जो है वो यहाँ पर हो रहा है। अर्थ का रोटेशनल पोल अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर स्विच हो सकता है। ग्राउंड वाटर का रोल अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी लेवल राइज की वजह से क्या होगा कि भाई हमें पता है कोस्टल एरियाज़ जो है पूरे के पूरे पानी में धंस जाएंगे। लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। सी लेवल राइज जो हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं, पॉलिटी गवर्नेंस। अब पॉलिटी गवर्नेंस अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही हमें एक इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको हम यहाँ पर, बाकी आप रिवीजन जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और बहुत सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं क्योंकि महीना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है ना। तो महीना ख़त्म होने पे आ गया तो आपको ये जो है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता रहनी चाहिए। इसमें आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये जो PDF है इसकी, क्योंकि हेल्दी PDF है जहाँ पर रिवीजन फटाफट हो जाएगी, सर्च करना फटाफट हो जाएगा, प्लस आपको समझना भी फटाफट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ढूंढने में मैं सर्च भी कर सकता हूँ, लेकिन वही सर्च करेंगे तो आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बाकी भी एक ओवरव्यू चला जाता है कि हमने क्या क्या देखा हुआ है। चलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है 6 बुक अंडर NSA, तो ये न्यूज़ आई है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर अब आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पता रहना है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 1980 में, अमेंड किया गया सेवरल टाइम्स, ठीक है। ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो यहाँ पर पर्सन को डिटेन करे विदाउट एंड फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल। देखिए, आप अगर कुछ क्राइम कर रहे हो या आपने किया है तो आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको बोलेगी कि भैया चलो आपको लेकर जाना है। आप बोलोगे कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अब आप बोलोगे कि ठीक है आऊँगा, पहले आप वारंट दिखाओ। वारंट दिखाया, आपको लेकर गए, फिर उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना पड़ेगा, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेकर गए, फिर वो मजिस्ट्रेट तय करेगा कि आपको वहाँ पर रखना है या नहीं रखना है। मगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर क्या है, नेशन के सिक्योरिटी पर थ्रेट है भाई साहब। तो अब यहाँ पर बिना किसी ट्रायल, बिना किसी चार्ज के भी आपको अरेस्ट किया, डिटेन किया जा सकता है। ज़रूरत क्यों है? अगर हमारे स्टेट को सिक्योरिटी का कोई थ्रेट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किसकी लगती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करेंगे, एंड नॉट डिटेंशन ऑर्डर बाय पुलिस, ठीक है, ये नहीं किया जाएगा। हाईलाइट्स क्या है? इवन इफ अ पर्सन इज इन पुलिस कस्टडी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन स्लैप NSA अगेंस्ट हिम। मतलब अगर वो कस्टडी में है फिर भी उस पर NSA चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अगर उसको बेल मिली है बाय ट्रायल कोर्ट, देन कैन बी इमीडिएटली डिटेन अंडर NSA।
कि भाई बेल मिल गई है, वो बाहर घूम रहा है, लेकिन अब उसको अंदर लेकर आना है, तो चलो भाई NSA लगा दो, NSA के तहत अब अंदर ले लो, बेल वेल कुछ काम नहीं आएगी। उसी के साथ साथ अगर पर्सन को एक्विल्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसको NSA के अंडर में डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो NSA अगर किसी पर लगता है तो उसके सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो यहाँ पर ले लिए जाते हैं। ठीक है, टेक सभी इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कि भाई अब 24 आवर में छोड़ो, अब आप हमारे अतिथि हो, अब हम आपको इतने सोटे लगाएंगे कि आप बैठने के पहले 100 बार सोचोगे। डिटेन पर्सन डज नॉट हैव अ राइट टू मूव टू बेल एप्लीकेशन, कोई भी बेल एप्लीकेशन के लिए भी वो नहीं जा सकता है। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सर मैडम। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या क्या है? NSA इन्वोक किया जा सकता है टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया के सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फॉरेन पावर्स के साथ मिला हुआ है जिससे कि इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो, तो वो यहाँ पर इन्वोक किया जा सकता है। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या है? विदाउट एनी चार्ज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों के लिए उसको रखा जा सकता है, मतलब 1 ईयर तक बिना किसी चार्ज के उसको रखा जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन जो अवेलेबल है, रिप्रेजेंटेशन बिफोर इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टन केसेस अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है राइट अवेलेबल टू बी अरेस्टेड पर्सन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन एनी केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। आया है 2023 की UPSC एग्जाम में, प्रीलिम्स में आया है, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओवर क्रूशियल प्रोसीजर जो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, ग्रांट अंडर आर्टिकल 22(5) ऑल द डिटेन्ड पर्सन हैव द राइट टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बिफोर इंडिपेंडेंट एडवाइजरी। ठीक है, इसमें 3 मेंबर रहेंगे, तो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड है उसके सामने जा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो है फाउंड दैट ऑल NSA केसेस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट इन प्रीवियस 3 ईयर्स द इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड अपहेल्ड द डिटेंशन, अपहेल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म क्या है भाई? 22 का वायलेशन है, 22 बोलता है कि भाई सबको अधिकार है, ये सब तो ये सब वायलेशन उसका हो जाता है। ये CRPC को नॉन कंप्लाई रहता है कि भाई 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना। अथॉरिटीज़ मिसयूज़ कर सकती है कि भाई किसी का नहीं पसंद, कुछ नहीं पसंद, बाहर घूम रहा है, चलो डिटेन कर दो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सडन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट नेशन फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, मतलब क्या है कि ठीक है आप यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो तो ये लाया जाना चाहिए, मगर यहाँ पर पर्सनल गेन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जाना चाहिए, ये हमें वे फॉरवर्ड में देखने को मिलता है। तो ये पॉलिटी के सेक्शन में बेसिकली आर्टिकल आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के तो मतलब ऐसे आ रहे हैं एकदम एक के बाद एक, खतरनाक से खतरनाक यार, साले को मतलब कोई विषय ही नहीं, गंभीर विषय हो रहा है एकदम। तो ये अगर हम देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या है, देखिए इकोनॉमी सेक्शन जो है ना, इकोनॉमी सेक्शन में वही सब चल रहा है कि भाई आपने ये होना चाहिए CRTN, ये तो हमारा साइंस एंड टेक का ही है ना, लाइटनिंग साइंस एंड टेक का अगेन। तो मतलब इकोनॉमी सेक्शन जो मैं बोल रहा था आपको, इकोनॉमी सेक्शन जो है वही सारी चीज़ें चल रही है कि जो हमारा रेपो रेट है उसको कम करना, फेडरल रिजर्व कैसे अफेक्ट करता है, जो मतलब हुआ है वो कोई इतना ये बात नहीं है। चलो इंडिया किरपान, यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये 2 साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हमको आज देखने को मिल रही है, तो दोनों को कवर करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो गया है, इंडिया गिफ्ट कर रहा है INS किरपान टू वियतनाम। वियतनाम को INS किरपान जो है वो यहाँ पर गिफ्ट किया जा रहा है। अब इंडिया ने गिफ्ट किया इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान वियतनाम को। वियतनाम आता कहाँ पर है ये पता रहना चाहिए, तो वियतनाम हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये हो गया, ये है थाईलैंड। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो गया थाईलैंड, ये है वियतनाम, ये है कंबोडिया। ओके, तो कौन कौन सी कंट्रीज़, ये है लाओस, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है ये भी आपको यहाँ पर पता रहना ज़रूरी है। लैंडलॉक कंट्री है क्या? जी नहीं, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लाओस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस चीज़ की जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि
बेसिकली यहाँ पर साउथ चाइना सी। देखिए साउथ चाइना सी आपको पता है कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और दबदबा कुछ इस तरीके से कि आसपास की जो आजू बाजू कंट्रीज़ है वो खतरे में आ सकती है ना। तो यहाँ पर जो यूएसए हैं वो भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो चाइना है वो भी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से टग ऑफ वॉर जो है वहाँ चलता रहता है, और इसी वजह से उन कंट्रीज़ का हमने साथ देना है ना, जैसे कि यहाँ पर हमें जो वियतनाम है वो देखने को मिल रही है, फिलीपींस है, तो इन कंट्रीज़ को साथ देना ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। स्ट्रैटेजिकली हमारा एक वर्चस्व वहाँ पर बन जाता है। तो इंडिया ने गिफ्ट किया है इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल, ठीक है, यहाँ पर INS किरपान वियतनाम को, जिससे कि उनकी नेवल कैपेबिलिटीज़ जो है वो एनहांस हो जाएगी। अब यहाँ पर INS किरपान जो है वो कुकरी क्लास मिसाइल है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसिंग 1350 टन्स एंड वॉज कमीशन टू नेवी ऑन जनवरी 12, 1991, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें मिसाइल परफॉर्म वाइड वेराइटी ऑफ रोल। कौन कौन से वाइड वेराइटी कर सकती है? कोस्टल एंड ऑफशोर पेट्रोल कर सकती है, कोस्टल सिक्योरिटी, सरफेस वेयरफेयर, एंटी पायरेसी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। शिप जो है फिटेड विद मीडियम रेंज गन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है फुनॉन्स ऑन चॉपिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है क्यूबिट्स की। रिसेंटली IBM ने पब्लिश किया एक पेपर जहाँ पर क्लेम किया गया है डेमोन्स्ट्रेटेड दैट क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हैं। ये तो हमको पता ही है यार, कौन सी नई बात है। क्यूबिट्स क्या है? क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से भाई 2022, ठीक है, UPSC प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टर्म क्यूबिट जो है ऑफन न्यूज़ में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये किससे रिलेटेड, तो ये है ना, तो ये हमको पता है। अब यहाँ पर आप देखो क्यूबिट जो है कैन बी अ पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, या क्वांटम सिस्टम जो इंजीनियर की गई है लाइक पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू ऑन ऑफ ये सारी चीज़ें हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब बिहेवियर जो एटम का एंड सब एटमिक पार्टिकल का उसको मिमिक करती है, ठीक है। फास्ट स्पीड से होता है ये, फास्ट स्पीड से। अब ये जो पार्टिकल्स है सेवरल स्टेट्स में रहते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब समझ लीजिए आप जिस तरीके से अब यहाँ पर एक रैकेट है, ठीक है, ये रैकेट है और ये रैकेट पे मैं एक चिन्ह बना रहा हूँ ऐसा, और ये मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ, इधर इधर फास्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है पत्ते, जैसे हमारा फ़ैन होता है, फ़ैन हमारे 3 पत्ते होते हैं या 2 ही पत्ते होते हैं फ़ैन के, लेकिन जब वो घूमता है ऐसा लगता है कि बहुत सारे कंटिन्यूस घूम रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्वांटम सुपर पोजिशन बन जाती है, ठीक है। पार्टिकल जो है सेवरल स्टेट्स में रहते हैं साइमल्टेनियसली, और इसी फिनोमेना को सुपर पोजिशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें सुपर फ्लूइड, सुपर पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट होती है। सुपर फ्लूइड क्या है? इसमें वेरी कोल्ड अबाउट 100th ऑफ द डिग्री अबव एब्सोल्यूट जीरो लगता है, तब जाकर सुपर कूल्ड सुपर फ्लूइड जो है वो यहाँ पर सुपर कंडक्टर मतलब जो जहाँ से इजीली फ्लो हो। सुपर पोजिशन जो मैंने आपको बोला कि ग्रुप ऑफ क्यूबिट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटेशनल स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंटेंगलमेंट क्या होती है? ये मैकेनिकल इफेक्ट होता है, कोरिलेट बिहेवियर ऑफ 2 सेपरेट थिंग, 2 सेपरेट थिंग है, उनको यहाँ पर बिहेवियर उसका दिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक का अफेक्ट जो है वो दूसरे पर हो सकता है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिले। एंटेंगलमेंट में आप इजी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये एक रिलेशनशिप है कि भाई यहाँ पर है बॉयफ्रेंड, यहाँ पर है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी करेगा उसका अफेक्ट गर्लफ्रेंड को होगा, गर्लफ्रेंड जो भी करेगी उसका अफेक्ट बॉयफ्रेंड को होगा, तो ये एंटेंगल्ड है, ठीक है। सुपर पोजिशन मतलब भाई ये मतलब समझ लो कि एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। कमर्शियल एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं तो इसका फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज़ हो सकता है, साइबर से सभी में यूज़ होता है। देखिए जब यहाँ कमर्शियल एप्लीकेशंस की बात होती है ना, तो सभी इसमें यूज़ जो है वो इसका किया जा सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर, सभी इसमें। चैलेंजेस क्या? एक्सपेंसिव है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं कि भाई अगर समझ लो कि हैक हो गया तो गया पूरा नेशनल सिक्योरिटी काम से, है ना। साइबर अटैक्स हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, जैसे कि हमें ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिला है। अब वो हैकिंग हुई है, वो यहाँ पर एरर हुआ है, वो यहाँ पर मशीन का एरर हुआ है, तो ये बताना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। गवर्नमेंट ने कई सारी इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए हुए, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि वेरियस मेजर्स यहाँ पर अभी भी हम ये कर रहे हैं सब। कंप्यूटर सिमुलेटर, क्वेस्ट, क्वांटम रिसर्च फैसिलिटी, नेशनल मिशन फॉर स्टडी ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमको यहाँ पर R&D ये सारी चीज़ें करनी है,
ठीक है। अब यहाँ पर फोनॉन्स क्या है, फिजिशियंस वर्डर कर रहा है कि इफ़ यूज़ फोनॉन्स एज वेल। यहाँ पर फोनॉन्स जो है क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोटॉन्स क्या है, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, वैसे ही फोनॉन्स क्या है, पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, तो हम जैसे फोटॉन्स यूज़ कर रहे हैं, ये पैकेट है लाइट एनर्जी का, वैसे ही क्या हम फोनॉन्स यूज़ कर सकते हैं जो कि है वाइब्रेटिंग एनर्जी का, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो पब्लिश किया गया है ये यहाँ पर पॉसिबल है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, फोनॉन्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बीम स्प्लिटर जो है वो देखिए इसमें आएगा क्या, आपको आएगा फोनॉन्स। ठीक है, ये क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी, पैकेट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, जो कि यूज़ की जा सकती है क्वांटम कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पर रिलेटेड किससे हैं वो भी आपको आ सकता है। बाकी आपको आएगा बीम स्प्लिटर क्या है। देखिए बीम स्प्लिटर जो है ये ऑप्टिकल रिसर्च में वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, टॉर्च लाइट, जैसे टॉर्च लाइट है, ये आपने एक बीम पे गिराई, अब समझ लो इसको आपने स्प्लिट कर दिया तो आधी इधर गई आधी इधर गई, इस तरीके से यहाँ पर ये बीम स्प्लिटर जो है वो काम करता है, स्प्लिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल बिहेव करते हैं वेव्स की तरह। तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी आपको इसमें पीएचडी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जैसे क्यूबिट आया था किससे, क्वांटम कंप्यूटर, उसी तरीके से ये बीम स्प्लिटर, ये सब कैसे रिलेटेड है ये आपको बस यहाँ पर पता रहना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलता है। वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।